मंच पर संचालक सदाराम जी कर रहे हैं और इनको जब भी सुनता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। मंच पर विराजमान युवा नेता, मेरे शिक्षक और भंते जी, आप सभी को मेरा प्रणाम। बाबा साहब जी को मेरा नमन। मनुवाद और पाखंडवाद की रीढ़ की हड्डी को अपनी ठोकर से तोड़ने वाले पेरियार स्वामी जी को अपना नमन करते हुए विज्ञान और तर्क के माध्यम से पूरे विश्व में फैलने वाले महात्मा बुद्ध जी को मेरा नमन करते हुए मैं आप सभी को एक बार जोर से जय भीम, जय भीम। मैं लेखराज सांवरिया, ज्यादातर मैं एक ही सब्जेक्ट पर काम करता हूँ। मैं पाखंडवाद और अंधविश्वास की धज्जियां उड़ाने का बड़े अच्छे से काम करता हूँ। मैं आप सभी से भी आज पाखंडवाद और अंधविश्वास के लिए ही ये कहकर जाऊंगा कि आप इन सब चीजों को छोड़ें। एक उदाहरण देता हूँ कि मान लो इस नंगली गांव के अंदर मंच पर बैठे हुए लोग नहीं आते, मंच के समक्ष बैठे हुए लोग नहीं आते, तो क्या काम चल जाता? आप जवाब दें, काम चल जाता? नहीं चलता ना। आपके घरों में उन 33 करोड़ देवी देवताओं की फोटो से काम चल रहा है। कैसे चल रहा है? आपके घरों में उन्होंने हजारों वर्षों से कब्जा तो कर रखा है, लेकिन यह हकीकत है कि आपके लोगों की हत्या बराबर से हो रही है, आपके लोगों का शोषण बराबर से हो रहा है, आपकी बहनों की इज्जत बराबर से उछाली जा रही है। ना कोई सरकार आपकी सुनती है, ना कोई भगवान आपकी सुनता है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा, मेरी माता बहनाओं से मैं विशेष निवेदन करूंगा, क्योंकि बाबा साहब ने भी कहा है कि एक घर में अगर एक पुरुष शिक्षित होता है तो मात्र एक पुरुष ही शिक्षित होता है, लेकिन अगर एक महिला शिक्षित होती है तो वो 2 पीढ़ियों को शिक्षित करती है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप जितना जल्दी हो सके इस पाखंडवाद और इस अंधविश्वास को टाल दो। सबसे ज्यादा अगर आपको ध्यान देना है तो शिक्षा की ओर देना है। आपकी गरीबी, आपका शोषण का सबसे बड़ा कारण है। आपकी अशिक्षा आपके शोषण का सबसे बड़ा कारण है। आपके नेता जो उन पार्टियों की जाकर वहां पर जो दरिया बिछाते हैं, वो आपके शोषण का सबसे बड़ा कारण है। जो लोग आपसे कहकर जाते हैं कि हम आपके हक की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन वो आपके हक की लड़ाई लड़ते लड़ते इतने रईस हो जाते हैं कि वो आपके हक की दूर की बात, वो आपकी बात सुनना तक पसंद नहीं करते। आप उन लोगों को, उन दरी बिछाने वाले नेताओं को बिल्कुल इस बार आईना दिखा देना कि जब तक हमारे लोगों को न्याय नहीं मिलता, हम ऐसे लोगों को चुनकर संसद और विधानसभा में नहीं भेजेंगे। आपको आपके न्याय के लिए आपको बोलना होगा। ना कोई भगवान आपके लिए आएगा, ना कोई नेता, वो नेता जिनका जमीर मर चुका है, जो नेता या बड़ी बड़ी बातें कर कर जाते हैं ना, वही नेता दरिया बिछाते हैं। दरिया, ये हकीकत है। हम नेताओं के आगे पीछे घूमते हैं साफ साफ करते हुए, और वो नेता आपकी बात नहीं करते, वो नेता खुद की बात करते हैं वहां जाकर। आपको बहुत जल्दी समझना होगा, इस समाज ने अगर अब तक अत्याचार सहे हैं तो उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आपने खुद की पार्टियां नहीं बनाई, आपने खुद के नेता नहीं बनाए, आपने जो नेता बनाए वो पूरे बेच दिए गए हैं। मानवर साहब काशीराम दूसरे अम्बेडकर इस देश के हैं, क्योंकि उन्होंने बाबा साहब को जब पूरी तरीके से इन मनुवादी पार्टियों ने जब गाड़ने का काम किया, तो मानवर साहब काशीराम ने कहा कि मैं अम्बेडकर को मरने नहीं दूंगा। जिस अम्बेडकर की आज आप मूर्तियां लगा रहे हैं, उस अम्बेडकर को आज से 20, 30, 40 साल पहले पूरी तरीके से गाड़ दिया गया था, पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया था। उस अम्बेडकर को, जिसको विदेशों में कहते हैं कि अगर ये हमारे
हमारे देश में पैदा होता तो हम इसे हमारे देश का चांद कहते, हमारे देश का सूरज कहते। उस अम्बेडकर को आज भी यहाँ की पार्टियां जाति विशेष से देखती है। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उन्हें लगता है कि अम्बेडकर दलितों का मसीहा था, और हकीकत ये है अम्बेडकर दलितों का मसीहा नहीं था। उन्होंने दलितों की लड़ाई तो बाद में लड़ी थी, उन्होंने सबके हक की लड़ाई सबसे पहले लड़ी थी। और सबके हक में वो सब लोग आए जिन्होंने कहा कि हम ऊंचे हैं, हम नीचे हैं। अरे कोई ऊंचा नीचा नहीं है, तुम्हारी सोच ऊंची है और तुम्हारी सोच ही नीची है। तुमने आज तक जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं ना, तुमने खुद कभी स्वीकार नहीं किया कि हम ऊंचे लोग हैं। और जब तक खुद अपने मन में नहीं स्वीकार करोगे, जब तक आप ऊंचे नहीं हो सकते। मैं राजगढ़ के अंदर, मैं बड़ी बात नहीं कर रहा या फिर किसी को वार्निंग नहीं दे रहा, पर यह हकीकत है। मैं राजगढ़ के अंदर जब भी कोई काम ऐसा करता हूँ जो मेरे समाज के पक्ष में हो, मेरे समाज के हित में हो, मैं पूरे उलगुलान के साथ करता हूँ, मैं पूरे चैलेंज के साथ करता हूँ कि अगर मेरी समाज के साथ कोई भी खिलवाड़ हुआ तो हम इसे सहन नहीं करेंगे। और हम उसी तरीके से पूरे राजगढ़ को बंद करने का काम भी करते हैं। आप सभी यूथ से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आपको एक होना पड़ेगा। कमियां निकालने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे, कमियां इस प्रोग्राम में भी बहुत लोग निकाल देंगे कि ये प्रोग्राम ये नहीं हुआ, ये प्रोग्राम यूं नहीं हुआ। आपको नगली गांव के मैं सबसे ज्यादा जो वृद्ध लोग हैं उनको मैं बोलना चाहूंगा, आप धन्यवाद देना उन यूथ को जिसने इस प्रोग्राम को यहाँ तक, जो बाबा साहब की प्रतिमा को जो ये लगा हुआ ना कपड़ा, उसको हटवाने का काम किया। कमियां आपको भी भड़काएंगे बहुत लोग। बहुत से लोग ऐसे हैं कि नाम नहीं आया तो दिक्कत, उनका नाम लिख दिया तो दूसरे को दिक्कत। भाई दिक्कतें कब तक करते हो? दिक्कतें सारी छोड़ो। मेरा नाम नहीं आया पर मेरा मंच पे नाम आ गया, मुझे अच्छा है क्योंकि मेरे अंदर कहीं ना कहीं कोई बात है। तो आप वो काम करो कि आपका हर जगह नाम कैसे भी आ जाए। ये कार्ड में नाम नहीं आने से, ये और फालतू की बातें करने से बेटर है कि आप समाज को आगे बढ़ाने का काम करें। इसी के साथ धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया।